महाभारत जैसा युद्ध शकुनी मामा की वजह से हो गया। आप लोग विचार कर रहे होंगे शकुनी मामा कौन थे? शकुनी जो थे, क्षमा चाहेंगे, ये धृतराष्ट्र के साले थे। धृतराष्ट्र के साले जो थे उनका नाम था शकुनी, जिन्होंने महाभारत जैसा युद्ध करवा दिया। और वैसे भगवान की दया से पहले तो ये कई शकुनी आते, और तब एक जगह महाभारत बहुत, अब तो गांव गांव महाभारत शकुनी करवाए देता। हाँ, बहुत सारे ऐसे शकुनी हैं जिन्होंने गांव को बर्बाद कर दिया। याद रखना प्यारे, धृतराष्ट्र के साले थे शकुनी। वैसे माफी चाहेंगे सज्जनों, साले जो होते हैं इनके खेल बड़े निराले होते हैं। ये ऊपर से गोरे होते हैं लेकिन अंदर से बड़े काले होते हैं। कोई रिश्तेदारी में साले आए हो तो माफी चाहेंगे, वैसे कोई रिश्तेदारी में आया ही नहीं। और आज के साले में कोई कमी नहीं है ना, ना ना, बुराई नहीं करना, आज के साले में कोई कमी है ही नहीं। हाँ हाँ, ना माना तो प्रमाण देखो। वसुदेव के साले कौन थे? कंस। आज की बात नहीं है। वसुदेव के साले थे कंस, जिस कंस ने अपने बहन बहनोई को मथुरा के जेल में डाल दिया था। परीक्षित जी, चलो कंस की बात छोड़ो, दूसरी बात देखो। क्यों दूसरी बात? जिस घर में साला रहता है उस घर का गया निकल दिवाला है। लला है ना कम दम, बहनों इनके सालिन ने गजब कर डाला है। परीक्षित जी, जिस घर में साला रहता है वो घर बर्बाद हो जाता है। जिस घर में साले की चलती है, आज की बात नहीं पहले की बात, आजकल में तो कोई कमी साले में। हम सब काऊ के साले हैं, कोई काऊ को सालो, कोई काऊ को सालो, कोई काऊ को सालो। परमाल का साला माहिर था, दिन रात लड़ाई करवाई। बड़े बड़े योद्धा मारे, आला उदल दे कड़वाई। परीक्षित जी, साले को सस्ता मत समझो, ये समझो गरम मसाला है। ना कम दम जी जाओ के साले ने गजब कर डाला है। मेरे भैया चलो जवाब छोड़ो। धृतराष्ट्र का साला शकुनी था, शकुनी शकुनी जन महाभारत दौ करवाई। बड़े बड़े योद्धा मारे, जन द्रौपदी नंगी करवाई। साले को घर का मत समझो, क्या समझो विषय काला है। ना कम दम जी जाओ के साले ने गजब कर डाला। परीक्षित जी, एक विद्वान कहता है कि महाभारत जैसा युद्ध साले की वजह से हो गया, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि परीक्षित जी, महाभारत का युद्ध ना तो द्रौपदी मैया की वजह से हुआ, ना शकुनी की वजह से हुआ। महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ, ईमानदारी के बीच में बेईमान जो बन के भाई बैठ जाता है तो उस घर में महाभारत तो होना ही होना है। साधारण उदाहरण यही मानो कि परीक्षित जी
भाइयों के बीच में एक भाई ईमानदार है, दूसरा भाई बेईमान जब बन जाता है तो महाभारत तो होना ही होना है। हाँ, परीक्षित जी, धर्म के बीच में जब अधर्म प्रवेश हो जाता है तो उस घर में महाभारत तो होना ही होना निश्चित है। मेरा मतलब है, पंडाल में बैठे सभी भाई बंधु ध्यान दें, आज भी महाभारत हो रहा है। किसी किसी घर में परीक्षित जी आज भी महाभारत हो रहा है। इतना भी कोई नहीं बचा जो दिया भी जला ले। थोड़ी सी जमीन के पीछे, थोड़ी सी जायदाद के पीछे परीक्षित जी महाभारत जैसा युद्ध हो गया। क्षमा चाहेंगे मेरी माताओं, मेरी बहनाओं, मैं अपने भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, एक रोटी खा लेना, आधी रोटी खा लेना, लेकिन किसी के हिस्सा को नहीं खाना। जो लोग बेईमान बन के बैठ जाते हैं वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहते। जिन लोगों ने एक दूसरे का हिस्सा खाया, वैसे क्षमा चाहेंगे भक्तों, बेईमानी का वृक्ष बुरा है, कोई लगा के देख ले, उसमें फल कड़ुआ आता, कोई खा के देख ले। दगा किसी का सगा नहीं है, जब आके देख ले। और जिन लोगों ने दगा किया उनके घर जाके, जिन लोगों ने भैया भैया का हिस्सा खा लिया, देख लेना रोए आंसू नहीं आ रहे, मांगे भीख नहीं मिल रही है। तो सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेहनत की कमाई एक सुख देती है, अधर्म की कमाई एक दुख देती है। तो क्यों ना हम आप ईमानदारी की कमाई खाएं, ईमानदारी मेहनत करके अपना पेट का पालन करें। तो परीक्षित जी, महाभारत का युद्ध ईमानदारी के बीच में बेईमानी की नीति प्रवेश हो जाती है। श्रोताओं, कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध चल रहा है। भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया, तो दुर्योधन अंतिम श्वासें ले रहा है। दुर्योधन कह रहा है, हे अश्वत्थामा, मेरी एक इच्छा अधूरी है। अगर पांचों पांडवों के शीश मेरी आंखों के सामने काट करके रख दिए जाते तो मेरी इच्छा पूर्ण। अभी भी परीक्षित जी उसका मन नहीं भरा। इतना बड़ा महाभारत हो गया, लेकिन उसने फिर भी परीक्षित जी, नतीजा ये हुआ, अश्वत्थामा चला है पांचों पांडवों के शीशों को काटने के लिए। पांचों पांडव तो नहीं परीक्षित जी, द्रौपदी मैया के 5 बालक जो लेटे हुए थे, उस नीच ने पांचों बालकों के शीशों को काट डाला और नतीजा ये हुआ, पांचों बालकों के शीशों को काट करके ले आया। भाइयों, हुआ ये, इधर दुर्योधन ने देखा ये पांचों पांडव नहीं, पांचों बालकों के शीश हैं। तूने तो हमारे वंश को नष्ट कर दिया, तूने तो हमारा कुल का दीपक बुझा दिया। लेकिन ये दुर्योधन